कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आदर्श फिजिक्स क्लासेस, दिग्घी वेस्ट, दरभंगा बाय डॉक्टर आदर्श कुमार। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। बायोविस्टा बायोलॉजी क्लासेस बाय एस अहमद। हमारे यहाँ 11-12 के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। एकेडमी ऑफ फिजिक्स, नेशनल सिनेमा, दरभंगा। बेस्ट परफॉर्मर इंस्टीट्यूट फॉर सीबीएसई 12th बोर्ड बाय आरी खान। फिजिक्स क्लासेस, नाका नंबर 5, आजाद चौक, दोनार रोड, दरभंगा बाय MM अली। हमारे यहाँ 11-12 के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। M कुमार इंग्लिश, आजाद चौक, नाका नंबर 5, दरभंगा। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाए। बुधवार को दरभंगा प्रमंडलीय कार्यालय में राजस्व परिषद पटना के निदेशक सुनील कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रमंडल कार्यालय सभागार में एक खास बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रमंडल के जिला अधिकारियों एवं संबंधित पदाधिकारियों के साथ प्रमंडल के जिलों से संबंधित राजस्व विषय को लेकर खास चर्चा की गई। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, मधुबनी, समस्तीपुर जिला अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया गया। आदेश पब्लिक डोमेन से दिया है, जिससे पुलिस को नोटिस इसको और इसके लिए को भेजा था और आज का क्या बिहार सरकार की लहरियासराय में पार्किंग समस्या को देखते हुए एक पार्किंग स्थल का चयन कर लिया गया है। धरना स्थल के निकट गाड़ियों के लिए पार्किंग बन रहा है। यहां 2 पहिया 4 पहिया वाहनों के लिए व्यवस्था रहेगी। इस संबंध में हाल ही में दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने आदेश जारी किया था। समाहरणालय एवं न्यायालय परिसर के बाहर जो गाड़ी लगती है, इन 2 पहिया वाहनों एवं जाम से परेशानी को देखते हुए एक नया निर्देश जारी किया गया है। हालांकि गाड़ियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यह बेहतर कदम है। वही गाड़ी इसमें लगेगी। कहाँ की गाड़ी? कोर्ट के पास आता है जो केस मुकदमा करना चिन्ह, अगर यहाँ का भी गाड़ी आए रोड पर जो लगता है उसके लिए अस्थायी जगह बनाया गया। कब से शुरू हुआ ये? बस आज ही से काम हो रहा है। सुरक्षित रहेगी पूरी तरह? ये तो नहीं कर सकते सुरक्षित रहे, जब तक जिला प्रशासन चाहेंगे तब तक सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षा गार्ड मिलेगा? जी बोला गया है सुरक्षा गार्ड। कितना गार्ड देंगे? अभी वो तो नहीं कर सकते कितना गार्ड देंगे। CCTV कैमरा भी लगेगा? जी इस सब के बारे में नहीं पता है। क्या नाम है? मेरा नाम। कई महाविद्यालय में इन दिनों स्नातक प्रथम खंड में नामांकन को लेकर के वापों की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कुछ छात्रों का नामांकन इस बार बिहार बोर्ड के मेरिट लिस्ट के अनुसार हो गया, लेकिन बीच में ही नामांकन प्रक्रिया बंद हो जाने से असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसा कुछ हुआ मरवाड़ी महाविद्यालय में बुधवार को, जहां कुछ छात्रों ने महाविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष सुजल कुमार के शिकायत की कि उसे नामांकन के लिए कई दिनों से दौड़ाया जा रहा है। आज भी नामांकन नहीं होने के कारण आक्रोश व्यक्त करते इन लोगों ने मांग की। पूरा बात समझ लीजिए आप। और सर यही है जो फॉर्म का पैसा लिए थे पहले 250 रुपया, अब जो है सर ये आप फ्री कर दिया है। 250 रुपया जो लिया है फॉर्म का पैसा, सर वो फॉर्म बोलता है वहाँ से अब उड़ने वाला है, तो रुपया कौन भरेगा सर? क्या नाम
होगा सर। वहाँ से सर मैं 150 किलोमीटर घर है मेरा, वहाँ से सर हम 200 रुपया किराए लगते हैं। वहाँ से सर हम 23 तारीख को भी आए हैं, कल भी आए और आज भी आए हैं सर। मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है, बोल रहा है डेट बाय डेट बढ़ाते जा रहा है। क्या आप लोग को कोई सूचना नहीं मिलती है डेट नहीं बढ़ती है? नहीं देता। 750 का तेल जलता है गाड़ी में अगर बैग से आता है। मिनिमम यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है सर। वहाँ से मैं 10-15 दिन से यहाँ से परेशान हूँ सर। जब भी यहाँ आता हूँ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जाता हूँ तो कुछ नहीं बताते, कहते जाके घूमो, किसी से पता करो कौन सा सब्जेक्ट है। हम बोले कि जब पहले हम अपना बाइक हटाएंगे उसी शर्त पे, जब यहाँ पे जितना सारा बाइक लगा हुआ है उसे हटवाइए पहले। तो मेरे साथ बोलते हैं कि रे तुम यहाँ से गया, रे तुम यहाँ से गया, रे तुम करते हैं। जबकि हम यहाँ के स्टूडेंट के साथ साथ यहाँ के छात्र संघ के अध्यक्ष भी हैं, फिर भी मेरे साथ बदसलूकी की जाती है। कुछ ऐसे स्टाफ भी हैं जो ऐसे करते हैं। कुछ में जैसे कि प्रिंसिपल सर के चैम्बर के पास कोई वो बैठा हुआ गार्ड जो है वो भी करता है। और जैसे प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है एडमिशन को लेके, बाकी सारे कॉलेज में हो रहा है, मेरे कॉलेज में ही क्यों नहीं हो रहा है, वो मुझे ही समझ में नहीं आता है। पूछे जाने पे कोई रिपोर्ट नहीं मिलता है। तो 24 तारीख तक एडमिशन था और 23 को ही बंद कर दिया गया। विद्यार्थी तब तो सभी 23 को आए, 24 को तो नहीं आए, लेकिन 30 से डेट वहाँ दिया गया था कि 30 से 5 तक एडमिशन होगा। लेकिन 30 से 5 तक होने के बावजूद भी 30 को भी बंद रहा। लेकिन वहाँ इसके बावजूद भी वहाँ नहीं जा करके कोई लिस्ट दिया या कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन दिया जिससे कि स्टूडेंट को ये पता लगे कि कब तक वो डेट है, इसका मतलब चालू कब से स्टार्ट होगा उसका एग्जाम, मतलब फॉर्म एडमिशन फॉर्म भरने का। 30 को भी आना पड़ा स्टूडेंट को, इसके चलते 31 को भी आना पड़ा और आज भी आना पड़ रहा है। और आज भी अभी तक ये डिक्लेयर नहीं हुआ है कि कब से एडमिशन होगा। मिथिला मंच न्यूज के मंगलवार की आई खबर कि डीएमसीएच के अधिकतर सीनियर डॉक्टर 10 बजे के बाद आते हैं, लेकिन बुधवार को सभी डॉक्टर 8:30 बजे ही पहुंच गए। 8:30 पौने 9 के लगभग आ गए सभी डॉक्टर आ गए थे। कल कितने गाड़ी लगी थी, आज कितना लग रहा है कि आज कुछ सुधार है? हाँ, आज कल है थोड़ा ज़्यादा है, कल से ज़्यादा गाड़ी कितना मतलब। गौरतलब है कि लगातार इस बात की जानकारी मिल रही थी कि दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर में लगातार 1800 से 2000 बढ़ रहे मरीजों को देखने के लिए डॉक्टर समय पर नहीं आ पाते हैं। जूनियर डॉक्टर के बदौलत डीएमसीएच चल रहा है, लेकिन खबर का असर दिखा और सारे डॉक्टर मौजूद रहे। जो यहाँ के टेक्निकल हैंड, जो यहाँ की मशीनें खराब हैं, यहाँ उन तमाम हजारों मरीजों की भावनाओं का कद्र करते हुए डीएमसीएच की स्थिति को सुधारना है। हम उन तमाम टेक्निकल हैंड्स को भी करना चाहते हैं, जो यहाँ की मशीनें खराब हैं उसे तुरंत ठीक कराई जाए और इसमें पहल हमारी होगी। 69वें वन महोत्सव को लेकर के मिथिला वन प्रमंडल दरभंगा के द्वारा MLSM कॉलेज में वृक्षारोपण किया गया। गौरतलब है कि दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा करीब 26 वृक्षों का रोपण किया गया है। MLSM कॉलेज में नए प्राचार्य के रूप में डॉक्टर विद्यानाथ झा के आने के बाद से दरभंगा में MLSM कॉलेज में वृक्षारोपण की पहली प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। ना काटो मुझे बड़ा दुखता है, हो दुखता है, हाँ बड़ा दुखता है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। संदेश पब्लिक में जाता है। ये वन महोत्सव है, हमारा छोटा सा प्रांगण है, लेकिन इसी में हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय ने अभी प्लूमेरिया का वृक्ष रोपा है। गुलैंच हम लोग अपने स्थानीय भाषा में इसको बोलते हैं। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर उसका फूल होता है, उसमें सुगंध होती है। बाकी जो है वृक्ष वो हम लोग अभी बाद में करेंगे, समय अभाव है जिला पदाधिकारी महोदय के साथ। तो हम लोग देखें प्रकृति, जिस भारत का नाम भारत है वह किसके नाम पर है? बढ़त के नाम पर। और वृक्षों का हम लोगों के जीवन में, हमारे सभ्यता संस्कृति के विकास में कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पेड़ से ही हम सभी लोगों को ऑक्सीजन प्राप्त होती है, ऑक्साइड होती है वातावरण में, उसको भी पेड़ अवशोषित करता है और इस ढंग से एक संतुलन बना रहता है।
बारिश जो होती है उसमें भी पेड़ों की, वनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, हम सभी लोग जानते हैं। मृदा क्षरण जो होता है, मिट्टी का कटाव होता है, उसको भी ये पेड़ रोकते हैं, ये भी हम सभी लोग जानते हैं। और जो हमारी, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने संकेत किया, हमारी सभ्यता और संस्कृति का जो विकास हुआ, नदी घाटी सभ्यता मुख्य रूप से हम लोग रहे हैं, उसमें जो इतना गहन चिंतन मनन हम लोगों की संस्कृति में मिलता है, वो इन पेड़ों के नीचे बैठ करके ही, प्राकृतिक वातावरण में ही वो उत्पन्न हुआ था, जो आज हमारी धरोहर के रूप में है। विशुद्ध विज्ञान के दृष्टिकोण से भी हम लोग देखें तो आज पर्यावरण असंतुलन और इसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं हो रही हैं, इनमें कहीं न कहीं इन पेड़ों के प्रति, हमारे वन और पर्यावरण के प्रति हमारी उपेक्षा का जो भाव है, या जो विकास हमारा है, उसमें हम इनको समायोजित नहीं कर पाए हैं, उसी का परिणाम है। आज हम लोग देखते हैं कि जो बहुत सारे विकसित देश हैं, जहाँ कंक्रीट का जंगल स्थापित हुआ है, वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में ओजोन गैसें उत्सर्जित होती हैं और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो आज वो देश भी प्रयास कर रहे हैं, चूंकि उनके यहाँ अब नहीं ऐसा कुछ बचा है कि वो वन और पर्यावरण को बढ़ा सके। और जब भी खुशी का कोई अवसर आपको मिलता है, उसमें जरूर पेड़ लगाएं, और जहां मौका मिले वहां लगाएं, दूसरों को भी प्रेरित करें। और जो पेड़ लगे हुए हैं उनके प्रति भी एक सम्मान का भाव रहे, हम लोगों की संस्कृति में रहा है, उसको हम लोग कायम रखें, एक सम्मान का भाव हो, उसका संरक्षण करें, उसका वर्धन करें, उसे नुकसान नहीं पहुंचाएं। ये हम सभी लोग प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग इसमें सफल होंगे। पेड़ों को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा के लिए पुलिस सहायता केंद्र रेल थाना के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस सहायता केंद्र में यात्री की कई बातों को लेकर के यहाँ जानकारी दी जाती है, जैसे टिकट काउंटर, पूछताछ काउंटर सहित थानों की जानकारी एवं अन्य समस्याओं के लिए यहाँ पूछताछ केंद्र पर कोई भी यात्री जानकारी हासिल कर सकते हैं। वहीं कई ऐसे यात्री जिसे किसी प्रकार की उनके साथ घटना, चोरी, बदमाशी, छिनतई या कुछ भी होता है, तो उस समय यहाँ जानकारी दे सकते हैं और कार्रवाई भी करवा सकते हैं। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा केंद्र खोलने की वजह से कई यात्रियों को बेहतर सुविधा एवं जानकारी हासिल हो सकती है। किसी यात्री को मतलब कोई चीज़ दिक्कत हो, परेशानी हो, तो शिकायत दर्ज करें, या उनको कहाँ जाना है, मतलब कोई रेल टिकट के बारे में पता चले कौन सी कहाँ है, इसके बारे में अगर शिकायत उसके यहाँ दर्ज करने के बाद हम लोग थाना पे वहाँ उसका बाद शिकायत दर्ज शिकायत पंजी रखे हुए हैं। सिलसिले का उसके बाद दूसरा कितने लोग हाँ कितने लोग मतलब यहाँ पर कितने आदमी ड्यूटी करते हैं? हाँ हम लोग 3 आदमी मिलने वाले हैं। हाँ सिर्फ यहीं पर बैठे रहते हैं? ना यहाँ पर मतलब यहाँ पर देखो इंक्वायरी हॉल बुकिंग वाली सब चेक करते रहना है, कोई क्या नाम बोला? देवेंद्र कुमार साहब। प्रेमचंद की 138वीं जयंती प्रेमचंद जयंती समारोह समिति के द्वारा नरगौना पैलेस मिथिला विश्वविद्यालय में, जिसमें प्रेमचंद और हमारा लक्ष्य पर सेमिनार का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखकर प्रेमचंद के जीवन से सीख लेने की बात की। नाटक हुआ, सब लिखा है और उन सब चीजों को जब हम लोगों ने पढ़ा, उन्होंने क्या लिखा, तो उनके पढ़ने से हम लोगों को क्या सीख मिलता, आज के समाज में कैसा बनना चाहिए, आज के मनुष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उनको सीख मिलना चाहिए। मैं ये काम करती हूँ, मेरा कयाम है, मैं पहले लाभ करती हूँ।
प्रेमचंद इसी धरती पे जीने वाले इंसान थे। उन्होंने उनका जन्म 31 जुलाई 1980 को हुआ था। 1880 को हुआ था। इस दुनिया पे जीने वाले वो भी इंसान थे ना। अगर आज हम जिन्होंने समाज को एक नई दिशा प्रदान की और आज 168वीं जयंती के अवसर पर उनके इसी अवदान को हम याद कर रहे हैं कि प्रेमचंद आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं। उन्होंने किसानों के दुख दर्द को समझा, उन्होंने दलितों की पीड़ा को महसूस किया, उन्होंने स्त्रियों की दुर्दशा को ध्यान में रखा और सांप्रदायिकता के खिलाफ उनकी कलम, उनकी लेखनी बराबर आग उगलती है। यही प्रेमचंद है जो आज भी प्रासंगिक है, उसी प्रासंगिकता को आज भी याद करते हैं। नगर के लोखी में छात्र छात्राओं के सुविधा के लिए कंप्यूटर एवं प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ किया गया है। इसके उद्घाटन पर पहुंचे अतिथियों ने कहा कि यहां छात्र छात्राओं के बेहतर सुविधा के लिए कार्य किया जाएगा। परिसर में सीमा क्षेत्र विकास योजना के द्वारा बनाया गया है और ये खास कि अभी जो वर्तमान में सरकार की जो कंप्यूटर नीति है उसमें छात्रों की सुविधा होगी कंप्यूटर सीखने, कंप्यूटर की उपयोगिता जानने में, इसलिए इसका बड़ा उपयोगिता है यहाँ के स्थानीय छात्रों। उनके लिए पूरे तरह से उपयोगिता है। हम चाहेंगे कि उनकी भारी उपयोगिता होगा और आने समय में एक नया आयाम जो है और छात्र एक नए युग से जुड़ने जा रहे हैं। यह कई साल का या कितना दिनों का ये कोर्स किया जाए? साल भर में इनको योजना को पूरा करना है। आप लक्ष्मीश्वर है लोखा विधान। चलिए।